हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपको पता है कि हम जो डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में उसके बारे में जो है डिस्कशन कर रहे हैं और उस डाइवर्सिटी को समझने के लिए जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम देख रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम जो आगे देख रहे थे उसमें विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसके बारे में बात की जा रही है और इसमें अभी तक हम जो है द मोनेरा प्रोटेस्टा एंड फंजाई के बारे में हमने बहुत शॉर्ट में चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है आपकी इस क्लास के पर्पज़ से उन सभी को हमने एक एक करके देख लिया है। प्लांट और किंगडम को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और प्लांट में भी हमने थैलोफाइटा के बारे में डिस्कस किया, देन ब्रायोफाइटा के बारे में और उसके बाद टेरिडोफाइटा के बारे में। तो हमने देखा था कि ये तीनों ही जो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स हैं या जो तीनों कैटेगरीज़ हैं इन प्लांट्स की, ठीक है, वो बेसिकली जो है किसके अंदर आती हैं। इन तीनों के अंदर जो हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हिडन होते हैं। ठीक है, हिडन के लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया था उसको हम क्या बोल रहे थे, क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, जिसका मीनिंग है प्लांट्स विद हिडन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ और द ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब वैसे प्लांट्स, ठीक है, जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, हिडन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके टिश्यूज़ जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो हिडन होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, और इस टाइप के जो भी हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, वेदर इट इज़ थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, राइट, दे डू नॉट वियर द सीड्स। ठीक है, इनके अंदर जो हम कह सकते हैं कि सीड्स जो होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सो दीज आर द प्लांट्स विदाउट सीड्स। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स के अगेंस्ट जो है जो प्लांट्स होते हैं, ये हम कह सकते हैं कि द प्लांट्स कॉन्ट्ररी टू द क्रिप्टोगेम्स आर द फेनरोगेम्स। तो फेनरोगेम्स जो होंगे, फेनरोगेम्स, इनके अंदर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी। सो इनकी बॉडी आपको वेल डिफ्रेंशिएटेड मिलेगी। ठीक है, ऑफकोर्स किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। सो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वेल डिफ्रेंशिएटेड होंगे। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी होंगे। ठीक, और अल्टीमेटली इनके अंदर जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो क्या होगी, सीड्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो है सीड्स वाले प्लांट्स होंगे। ठीक है, सो दीज आर द प्लांट्स विच डू नॉट हैव सीड्स एंड दीज आर द प्लांट्स विच हैव द सीड्स। ठीक है, अब सीड्स में भी इनमें क्या हो सकता है, अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करना चाहें, ठीक है, तो सीड्स एक तो क्या होगा कि आपके पास सपोज़ यहाँ पर आपका इस तरह से एक सीड है और इसके बाहर अगर किसी टाइप के हम कह सकते हैं कि फ्रूट की कोटिंग हो, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि फ्रूट की कवरिंग हो, है ना, तो उस केस में जो है उस हम कह सकते हैं कि प्लांट है उसकी एक कैटेगरी बना देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है सिर्फ आपके पास सीड है, उसमें कोई भी जो है कोटिंग यहाँ पर आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्लांट होगा उसकी हमने एक कैटेगरी बना दी। ठीक है, सो वैसे फेनरोगेमस प्लांट्स, ठीक है, जिनके अंदर सीड्स तो होते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि सीड्स जो हैं वो कैसे हैं, नेकेड होते हैं, उनमें कोई भी हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि आउटर जो है लेयर फ्रूट वगैरह के फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे जो फेनरोगेम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब ये जिम्नोस्पर्म जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो सिंपली हमारा जिम्नो एंड दूसरा जो है स्पर्म जो आया है वो स्पर्मा से आया है। सो जिम्नो प्लस स्पर्मा ने मिला करके कम्प्लीटली क्या बना दिया, जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म, इन दोनों वर्ड्स ने मिला करके क्या बना दिया, जिम्नोस्पर्म।
तो जिम्नो का मीनिंग होता है क्या, नेकेड, एंड स्पर्मा का मीनिंग होता है, ठीक है, सीड। सो कंप्लीटली मीनिंग क्या हो गया, नेकेड सीड्स। मतलब वैसे फेनरोगेम्स, वैसे प्लांट्स जो हैं, वैसे वेल डिफ्रेंशिएट प्लांट जिनके सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, ठीक है, कोई भी जो है फ्रूट का सराउंडिंग उसमें नहीं होती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कौन से, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं, यूजुअली दीज आर पेरेनियल, ठीक है, हमेशा आपको मिलेंगे, एवरग्रीन होंगे, वुडी होंगे, ये इस टाइप के प्लांट्स, ठीक है। पेरेनियल मतलब सदाबहार टाइप के, हमेशा आपको एवरग्रीन मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, आपके पास एग्जाम्पल है पाइन्स एंड देवदार, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, दूसरे टाइप के, जिनमें बाहर आपको क्या मिल रहा है, एक तरह का फ्रूट आपको देखने को मिल रहा है, या फ्रूट टाइप की कवरिंग बाहर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। सो उनको हम क्या बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। अब ये भी एक तरह का ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो दो वर्ड से मिलकर अगेन बना है, एंजियो प्लस स्पर्मा। एंजियो मीन्स होता है क्या, कि अगेन वही जो है हम कह सकते हैं कि कबर्ड फ्रूट, कबर्ड सीड, सॉरी, है ना, कबर्ड। एंजियो मीन्स कबर्ड, एंड स्पर्म जो आया है किससे, स्पर्मा से, तो उसका मीनिंग होता है क्या, स्पर्मा मीन्स सीड। सो कबर्ड सीड, और कबर्ड किससे, यहाँ पर जो है फ्रूट से। सो वैसा फेनरोगेम्स प्लांट जो कबर्ड हो फ्रूट्स के थ्रू, उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स। इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म्स में आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसके जो एंजियोस्पर्म्स के जो सीड होते हैं, ठीक है, उसके सीड्स के दो पार्ट होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक तो मेनली जो है इसमें सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, एंड दूसरा जो है जो बाकी का मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं फूड। सो फूड स्टोर्ड रहता है जो कि एम्ब्रियो को फीड करता है, फीड करने के लिए। अब एम्ब्रियो जो होता है मेनली, इस एम्ब्रियो के अंदर कुछ सीड लीव्स होती है। सपोज़ आपके पास मान लीजिए ये एक सीड था, ठीक है, बाद में चल के ये सीड कैसा हो गया, ब्रेक हो गया। तो इनको मैं अब इसको ऐसे करूं, इस तरह से जो है देखूं, तो आपको ऐसा कुछ जो है सीड देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इतना पार्ट होता है वो एम्ब्रियो यहाँ पर होता है, ठीक है। बाकी के पार्ट में क्या होता है, फूड्स वगैरह होता है, फूड होता है, और इसी में से क्या होता है, कुछ जो है लीव्स टाइप की जो है रेस होते हुए आपको दिखती है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, कोटिलेडॉन। क्या बोलते हैं, कोटिलेडॉन। तो एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, यह एम्ब्रियो जो होता है उसमें से जो हम कह सकते हैं कि कुछ जो है सीड लीव्स निकलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोटिलेडॉन। अगर एक निकलती है तो हम बोलते हैं उसको मोनोकोट, अगर दो निकलती है तो डायकोट, ठीक है। सो एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, कवर्ड रहते हैं फ्रूट से। इनके अंदर का जो हम या इनके जो सीड्स होते हैं उनमें जो है एम्ब्रियो और फूड रहता है। एम्ब्रियो जो होता है उसमें से जो है कुछ सीड लीव्स निकलती हैं जिनको हम कोटिलेडन्स बोलते हैं। कोटिलेडन्स अगर सीड लीव या कोटिलेडॉन एक है तो मोनोकोट टाइप का एंजियोस्पर्म हो जाएगा, और अगर कोटिलेडॉन कैसे हैं, दो हैं या दो सीड लीव्स निकल रही हैं, देन जो एंजियोस्पर्म प्लांट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायकोट, ठीक है। सो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें समझने को है नहीं। अब उसके बाद इस तरह से जो है हमारा अब इसमें मोनोकोट्स के और डाइकोट के एग्जांपल है हमारे पास पाफियोपेडिलम, ठीक है, पाफियोपेडिलम, एंड जो डाइकोट का है उसको हम बोलते हैं इपोमिया, ठीक है। सो ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो है ये जो प्लांट वाला पार्ट है, हम कह सकते हैं प्लांटे जो है वो फिनिश होता है, ठीक है। इसका एक चार्ट है, उसको फटाफट से हम देख लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्लांटे पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें तो प्लांट्स जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो जिसके अंदर
कोई भी हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं जिसकी बॉडी जो होती है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। दूसरे जो होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड होती हैं, ठीक है। जिनकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है उनको हम बोल रहे हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे स्पाइरोगायरा, क्लैडोफोरा, चारा या कारा एटसेट्रा, ठीक है। डिफरेंशिएटेड बॉडी है उसमें भी जो है हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। उनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू है क्या, जैसे वाटर और फूड को ले जाने के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको हम बोल रहे हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं उसमें वेस्कुलर टिश्यू भी है, मतलब फूड वगैरह को ले जाने के लिए जो है टिश्यू भी है, ठीक है। तो वो उसको भी फिर जो है फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो फूड सीड्स जो है जिनके अंदर नहीं होते, जिनके अंदर सीड्स होते हैं। सीड्स जिनके अंदर नहीं होते उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, जिनमें होते हैं उनको बोलते हैं फेनेरोगेम्स, ठीक है। अब जो सीड्स जिनके अंदर नहीं होते हैं वो है आपके टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आगे के जितने भी हैं इनमें सभी में जो है हम कह सकते हैं कि सीड्स नहीं है, ठीक है। तो मेनली जो है टेरिडोफाइटा। और यहाँ पर जो है फेनेरोगेम्स के अंदर जो नेकेड सीड्स जो है वियर करते हैं, मतलब जिनके सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिनके नेकेड नहीं होते हैं, फ्रूट बाहर होता है, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में भी अगर जो है हम कह सकते हैं उसके एम्ब्रियो से जो है अगर दो हम कह सकते हैं कि लीव्स या सीड लीव्स निकल रहे हैं या दो कोटिलेडॉन्स हैं तो उनको बोलते हैं डाइकॉट्स। अगर सीड लीव एक ही है तो उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट, ठीक है। सो दिस इज़ द चार्ट थ्रू विच यू कैन रिमेंबर द एंटायर क्लासिफिकेशन और द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा एनिमेलिया, ठीक है। सो होप आपको जो है ये डिस्कशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योर डे।